प्यारे विद्यार्थियों, खास करके विश्वविद्यालय परीक्षा से संबंधित बीए फर्स्ट सेमेस्टर या बीए के सभी छात्र जिसमें पर्यावरण अनिवार्य है उनके लिए तो यह लाभदायक ही है। साथ ही साथ कोई भी परीक्षा टीजीटी, सीटेट, पीसीएस की परीक्षा और कोई भी जहाँ पे जीएस आता है वहाँ पर्यावरण से क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। नेट की परीक्षा, नेट यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीटेड की परीक्षा और मतलब सभी, चाहे जहाँ पे जीएस आता है, जितने भी रेलवे परीक्षा हो, बैंक की परीक्षा हो, सभी में पर्यावरण के क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विशेषकर आज हम ये विश्वविद्यालय परीक्षा बीए पार्ट 1 के लिए भी अनिवार्य है। हर विश्वविद्यालय में पर्यावरण के टॉपिक को अनिवार्य कर दिया गया है, इसमें पास होना आवश्यक है। इसलिए पर्यावरण चूँकि भारत की ही समस्या नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है, तो इसको एक पर्यावरण एक विशेष टॉपिक के रूप में विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। उनसे संबंधित आज हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सभी परीक्षा पीसीएस चाहे उत्तराखंड हो, यूके, पीसीएस उत्तर प्रदेश, पीसीएस राजस्थान और आईएएस की परीक्षा में भी पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन अध्ययन करते हैं। आज पर्यावरण, इन्वायरमेंट। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1981 में, 1986 में, 1995 में, 2000 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताएं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू हुआ है। मतलब ये पर्यावरण एक्ट जो है 1986 में लागू हुआ और पूरे देश में लागू हो गया। तो इसका सही आंसर होगा भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित हुआ। पर्यावरण किससे बनता है? जैवीय घटकों से, भू आकृत घटकों से, अजैव घटकों से या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण जो बनता है जैवीय घटकों से भी बनता है, भू आकृत घटकों से बनता है और अजैव घटकों से बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है। पीसीएस में आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन आया है, टेट की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर बताएं आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण का यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो अर्थात कहने मतलब है कि पूरे दुनिया में प्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो ये 1973 में मनाया गया था पूरे विश्व में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। 1973 को बनाया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NERI अवस्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा बताएं प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर नहीं मालूम हो तो नागपुर है। NRI राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? रियो में किया गया था, डरबन में किया गया था, कि क्योटो में किया गया था, कि काहिरा में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो में आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। इन कार्यक्रमों का एजेंडा 21 नाम दिया गया था। तो इस प्रकार से रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में बनाया गया था। जिनोरियो में मनाया गया, जो ये ब्राज़ील में है, इसको जानिए। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में बनाया गया था। रियो डी जेनेरियो को 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट था, द फ्यूचर वी सीक था, द फ्यूचर वी हैव था, या द फ्यूचर वी सी था? तो इसका सही आंसर जो होगा द फ्यूचर वी वांट। दी फ्यूचर रियो डी जेनेरियो का घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वांट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये खास करके विश्वविद्यालय परीक्षा में पूछा जा सकता है। भूमंडल, जलकण, वायुमंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों को जलमंडल कहते हैं। सरल क्वेश्चन है, लेकिन आता है परीक्षा में। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 21%, 27%, 50%, 78%। तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है 78%। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में, रोम में, सिडनी में, टोक्यो में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो जिनेवा में होगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम जे ब्रेडेसा, WM एडम्स, M निकोलसन, इनमें से कोई नहीं। तो WM एडम्स हैं हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक। तो फिर से दोहरा लेते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण दिवस 1986 को मनाया गया था। पर्यावरण किससे बनता है? जैवीय घटकों से, भू आकृत घटकों से, अजैव घटकों से, यानी कि इसमें सभी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया गया था पूरे दुनिया में। 1973 को से लागू हो गया था। तो 1973 में पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 1973 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और वहीं पर निर्धारित किया गया था कि 5 जून को हर वर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? नागपुर में स्थित है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राज़ील में एक स्थान है, वहाँ पे पृथ्वी शिखर सम्मेलन किया गया था। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट, भविष्य में आप क्या चाहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल कहा जाता है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है तो 78%। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन के लेखक हैं? WM एडम्स। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने कुछ पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो आगामी आने वाली परीक्षा में सभी में लाभकारी होगा। और आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल टारगेट विद साइलेंस से जुड़े यूट्यूब पे।
और सब्सक्राइब करें जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं आपको मिलता रहे। और दूसरा चैनल है अल्टो प्ले। अल्टो प्ले पे गाइडेंस है। अल्टो प्ले पे गाइडेंस है। प्यारे विद्यार्थियों, सभी प्रतियोगी छात्रों से अनुरोध है कि आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल YouTube पे टारगेट विद शैलेंद्र पर सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा चैनल है अल्टो प्ले पर गाइडेंस, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं प्रतियोगी परीक्षा से वो आपको तुरंत मिल सके, आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें और परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें।